हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मशीयत, उसका फ़ैसला, उसकी हिकमत और उसी का दिया हुआ मौका और उसी के दिए हुए इख्तियार से अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के आज 29वीं शब हम सबको अता कर दी। बजूज़ ये कि रमज़ान के इस महीने में जो कुछ भी हम किए हैं, यकीनन वो शर था या वो खैर था या वो नेकी थी जो किसी भी कमी पेशी के साथ थी, या वो बुराई थी जो बहुत ज़्यादा खुलकर किया गया, हर चीज़ अल्लाह के करीब लिख ली गई है। और उसकी रहमत यही है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिरत में वो तमाम बुराइयाँ जो रमज़ान में हुए या रमज़ान के अलावा हुए, अल्लाह तमाम बुराइयों को हमारे मिटा दे, आमीन। इसलिए अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, वो गुनाहों को माफ़ करने से मोहब्बत करने वाला है और हम सब के गुनाहों को बख्श दे। इस उम्मीद के साथ अजीज़ दोस्तों, 29वीं ताख़रात है। मुमकिन है आज ही लैलतुल क़द्र है, मुमकिन है कि एक दिन पहले लैलतुल क़द्र गुजर चुकी, मुमकिन है 21 को थी होगी, मुमकिन है 23 को थी होगी, मुमकिन है 25 को थी होगी। तो अगर 25 को गुजर भी गई, 23 को गुजर भी गई, 21 को गुजर भी गई, 27 को गुजर भी गई, तब भी आज 29 के दिन भी वही अकीदे के साथ गुजारना है कि लैलतुल क़द्र आज मुमकिन है। इसलिए कि ये गैब की बातें हैं। यही अल्लाह की रहमत है कि इंसान को ऐसी जुस्तजू में रख रहे हैं कि हर रात को इस उम्मीद लगा बैठा है शायद आज मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खैर और आसानियाँ हो जाए। अज़ीज़ दोस्तों, लैलतुल क़द्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक से ज़ायद अलग अलग तारीख़ों को आई थी। लैलतुल क़द्र हर साल एक तारीख़ को नहीं आती, इसकी तारीख़ बदलती रहती है। कभी 27 भी हो सकती, कभी पहली भी हो सकती, या कभी 23वीं भी हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में 27वीं की निशानी का जो जिक्र अहादीस में किया जाता, लोग उसी को पकड़ कर रहते। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानी ये भी बताई गई थी कि आपका माथा कच्चा होगा उस रात जिस दिन जो सो लैलतुल क़द्र होगी। लिहाजा रमज़ान की आखिरी ताख़रातों में एक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और खजूर के पत्तों का छत मस्जिद नबी पे था। बारिश होना शुरू हो गई, मस्जिद के अंदर पानी दाखिला हो गया, नीचे मट्टी थी। जब सजदे किए और सलाम फिर कर पलटे तो सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लम के पेशानी पर कच्ची मिट्टी ज़मीन की लगी हुई देखा। ये वो लैलतुल क़द्र की निशानी थी, वो बताई गई, जो गालिबन 21 या 23वीं शब थी जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में लैलतुल क़द्र इस तारीख को गुजरी है। लिहाजा लैलतुल क़द्र के मुतालिक सिर्फ ये अकीदा रख लेना ये 27 को है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी अहम बात, उन्वान में अहम आगे बढ़ने से पहले, कि आज जो यहाँ पर ये उसूल इल्म और इल्म सीखने का जो मजलिस बछाई गई है, कई लोगों में ये एक गलत फहमी है, एक गलत मिजाज है और इल्म की कमी है और वाज़े तौर पे जिहालत है कि लोग ये समझते हैं कि ताख़रात इबादतों के लिए है, ये बयान वगैरह रखने की इसमें जो सो ज़रूरत नहीं है, ये दर्स वगैरह रखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भाइयों और बहनों से मैं कहूँगा, आप इबादत का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे, आप इबादत का मकसद ही नहीं समझे। इबादत में एक इबादत महज़ा है, महज वैसे ही करना जैसे करने के लिए कहा गया। फ़र्द नमाज है, रोज़े का रखना है, ज़कात की अदायगी, हज है, उम्रा है, दीगर काम। अल्लामा शेख उतैमीर रहमतुल्लाह कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं। इबादत से मुराद यहाँ हर वो काम है जो अल्लाह ने करने के लिए कहा और हर वो काम है जिससे अल्लाह ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, उससे रुकना ये भी इबादत है और वो काम को करना ये भी इबादत है। दूसरी बात, जब आप सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं, इबादत है।
जिक्र अल्लाह ये भी इबादत है। जब आप नमाज पढ़ते हैं सलाह ये भी इबादत है। आप रोजा रख रहे हैं रोजा ये भी इबादत है। आप ज़कात दे रहे हैं माली इबादत है। आप उम्रा किए ये भी इबादत है। आप हज किए ये भी इबादत है। तो फिर अल्लाह ताला ने जब ये इबादतें रखी है तो फिर वो हदीसें कहाँ चली जाती है ऐसे लोगों के सामने जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, जो बंदा अपने घर से उसूल इल्म के लिए निकलता है फरिश्ते पर बिछा देते हैं, जिस नदी से गुजरता है वहां की मछलियां उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं, उसके लिए खैर के जो सो रास्ते खोल दिए जाते हैं। और फिर ऐसी मजलिसों का जिक्र कहां जब अल्लाह के दरबार में होने वाला है। उसूल इल्म की मजलिसें जब फरिश्ते मजलिस इख्तिताम के बाद अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उनसे पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में पाए थे। वो कहते हैं या रब्बी तेरे बंदे तेरी इबादत में थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या लाइट बंद करके हु करते बैठना ये जिक्र है? अल्लाह का जिक्र से मुराद ये है कि कुरान मजीद की तिलावत आप करते ये भी जिक्र है। कुरान मजीद तर्जुमे से समझ रहे ये भी जिक्र है। कुरान मजीद की तफसीर सीख रहे ये भी जिक्र है। हदीस से इल्म हासिल कर रहे ये भी जिक्र है। अगर इल्म हासिल करने को इबादत नहीं समझा जाता, सबसे बड़ी बेवकूफी यही है। ये इल्म की मजलिस ये भी इबादत है। अल्लाह के दरबार में जब फरिश्ते पहुंचेंगे अल्लाह पूछेगा ये बताओ कि मेरे बंदों को किस हाल में छोड़कर आए। या रब्बी तेरा जिक्र कर रहे थे तो नामे आमाल में लोगों की इस मजलिस में बैठने से भी अज्र लिखा जाता। अब जब अल्लाह की दरबार में इस मजलिस का जिक्र होने वाला है तो इबादत रहते हो ये क्या है? रात भर मजलिस चलेगी जब अल्लाह के बाद हमारा जिक्र होने वाला है। इस जिक्र कराने के लिए इल्म की मजलिस रखाएंगे ये भी इबादत है। लोगों को तमीज होनी चाहिए। और फिर ये नमाज की जो इबादत है 8 रकात ही जे नफिल, उसके बाद वितर की जो नमाज है 9 रकात तक पढ़ सकते। इसके अलावा 2-2 4-4 6-6 करके आजकल जो अहले हदीस मस्जिद में एक से ज्यादा जो सो तराबियां 8 रकात पढ़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद और एक 8 रकात पढ़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद और नफिल पढ़ी जा रही। बिल्कुल मुनासिब पाबंदी है। तरावी को उलमा ने सुन्ना मुअक्किदा कहा है। ऐसी सुन्नत जो पाबंदी से अल्लाह के नबी में एहतमाम करते थे। और 8 रकात साल भर पढ़ना है। लिहाजा अगर आपको तरावी पढ़ना है 8 ही नफिल पढ़ेंगे। उसके बाद रात में पढ़ना चाह रहे हैं सब वाली नमाज पढ़ सकते। मस्जिद में है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते। वुदू कर रहे हैं तो तहियतुल वुदू पढ़ सकते। किसी मामले में इस्तिखारा है तो इस्तिखारा कर सकते। उसके अलावा अगर कुछ आप करना चाह रहे जो सुन्नत से साबित नमाज है तो वितर की नमाज है जो 3 पढ़ सकते, 5 पढ़ सकते, 7 पढ़ सकते, 9 तक पढ़ सकते। इसमें क़याम लंबा कर दीजिए, तिलावत कुरान लंबा कर दीजिए, सुजूद लंबे कर दीजिए, रुकू लंबे कर दीजिए। लेकिन इसको इबादत समझ के दीनी मजलिस को इबादत नहीं समझना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। जब अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे तो फरिश्तों से रब पूछेगा किस हाल में छोड़कर आए। कहा या रब्बी तेरा जिक्र कर रहे थे, कुरान की बात सीखने सिखाना ये भी अल्लाह का जिक्र है तो अजर लिख दिया जाएगा। फिर फरिश्ते कहेंगे या रब्बी एक बंदा है उस मजलिस में दीन सीखने नहीं आया था। अब आप देखिए ये मजलिसों की बरकत कितनी है और ताखरात में दीन सीखने बैठे इसकी और बरकत। कहा फिर एक बंदा ऐसा है या रब्बी जो वहां पर उस मजलिस में दीन सीखने नहीं आया था, बस वहां से गुजर रहा था, किसी काम से आ गया था। पानी डालने वाला पानी का डब्बा रख के बैठ गया, बिरयानी पका के लाने वाले बिरयानी उतार के थोड़ी देर बैठ गए। कहा वहां से गुजर रहा था, बस इसके लिए क्या अजर लिखा जाए या रब्बी। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाते हदीस कुदसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बंदा जो उस मजलिस का हिस्सा नहीं था सिर्फ गुजर रहा था, वो मजलिस वालों की बरकत की वजह से उसके भी गुनाह माफ कर देना। तो फिर ये मजलिस बैठने से अगर गुनाह माफ हो रहे तो जिस मजलिस में गुनाह माफ होते वो इबादत ही का हिस्सा है। तो लिहाजा ये बेवकूफ़ी की बातें जो लोग बोलते हैं ये मजलिसों की ज़रूरत नहीं है, ये जो सो दीनी तालीमात की ज़रूरत नहीं है। बाबा ये भी इबादत है। कुरान पढ़ रहे हैं ये भी इबादत है। अल्लाह का जिक्र उंगलियों पे कर रहे हैं ये भी इबादत है। वितर पढ़ रहे हैं ये भी इबादत है। किसी को कुरान आप सुना रहे हैं ये भी इबादत है। किसी की कुरान आप सुन रहे हैं ये भी इबादत है। कोई वीडियो देख के आलिम से नसीहत हासिल कर रहे हैं ये भी इबादत है। दीन सीखेंगे नहीं तो इबादत कहां से कर सकते। लिहाजा इस तरीके की जो बातें आती हैं इस बातों को जो सब मद्देनजर रखें। तीसरी तरफ चले उन्वान के लिए। अल्लाह ताला ने रमज़ान के इस मुबारक महीने में मेरे और आपके लिए फ़र्द कर दी इबादत। वो इबादत क्या है? 5 वक्त की नमाज है। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज 10 मिनट पढ़ते, 15 मिनट पढ़ते। लेकिन एक इबादत को ऐसा फ़र्द कर दिया गया इसमें जो आज अपने शहर हैदराबाद में मुसलसिल 11.5 घंटे की इबादत है एक साथ। रोज़ा
नमाज 10 मिनट की पढ़ते आप 15 मिनट की पढ़ेंगे, 20 मिनट की पढ़ेंगे, तरावी मिला के 45 मिनट पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा पढ़ लेंगे। 11.5 से 12 घंटे की इबादत मुसलसिल अल्लाह ताला ने फर्ज कर दी। दूसरे मुल्कों के लिए 16 घंटे की भी इबादत है, 14 घंटे की भी इबादत है, 15 घंटे की भी इबादत है। यह इबादत, फिर सहरी करना, सहरी इबादत। वो नौजवान अपने भाईयान जो सहरी नहीं करके जो सो खाली पेट चर्बी छाटने के वास्ते कर रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को ऐसे मखसूस करा जो उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं, जो सहरी के लिए उठते हैं। सहरी करने वाले के लिए फरिश्ते रहमत की दुआ करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी में बरकत है, ये सहरी भी इबादत है। अब कल के दिन बोलेंगे दोस्तों सहरी तो आखिरत में कह के वास्ते ये भी इबादत है, इफ्तारी ये भी इबादत है, तरावी ये भी इबादत है, एहतिकाफ ये भी इबादत है, रात का क़याम ये भी इबादत है, दर्स व तदरीस सुनना ये भी इबादत है। वजह क्या है? रमजान के महीने में माहौल, ये मौसम बनाने की वजह क्या है? वजह यह है बुनियादी हदीस दोस्तों कि हमारी जिंदगी पे इसका असर होना, ये नमाज का असर होना, ये रोजे का असर होना, ये तरावी का असर होना, ये तिलावत कुरान का असर होना, ये ज़कात देने का असर होना, ये फितरा देने का असर होना, ये एहतिकाफ का असर होना, ये सहरी करने का असर होना, ये जो सो इफ्तारी करने का असर होना, लोगों को सदका देने का असर होना, ये लोगों को इफ्तारी करवाने का असर होना, लोगों को सहरी खिलवाने का असर होना, मसाजिद को आप पैसे लगाने का असर होना, जानिमातें बिछाने का असर होना, सारी ने क्या हो रही। लेकिन रमजान से निकले निकले तक, या कम से कम रमजान के अंदर भी अगर असर नहीं हो रहा, तब्दीली नहीं आ रही, दो चीजों पे वो दो चीजें कि आगे बताएंगे, तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर हम हमारे रमजान से फायदा नहीं उठाए। रमजान का मकसद लअल्लकुम तत्तकून 10 मर्तबा सुन लिए होंगे रमजान में ये आयत। वो असर मुराद है, वो तब्दीली मुराद है। कहां पर? दो चीजें हैं। मकसद क्या है इंसान का? अल्लाह की रहमत मिलना, मगफिरत हासिल होना, जन्नत में दाखिला हो जाना। लेकिन हदीस दोस्तों, रमजान की जो कुछ भी इबादतें हम कर लिए, कमी पेशी के साथ, सुन्नत के साथ, जो कुछ भी कर लिए, इसका असर हमारी जिंदगी पे हो जाना था। अब तक हो जाना था। अभी नहीं हुआ तो रमजान के बाद तो छोड़ दो। फिर आप, हम तैयार नहीं है, आप समझ लीजिए एतबार से। इसलिए कि दो चीजों पे इंसान का जब तक असर नहीं होता, ना मगफिरत की उम्मीद रख सकता उन्हें, ना जन्नत में दाखिले की उम्मीद रख सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, इस दुआ को हर सजदे में पढ़िए, हर रुकू में पढ़िए, हाथ उठाकर पढ़िए, रमजान में पढ़िए, रमजान के बाद पढ़िए। तब तक ये दुआ जिंदगी का उसूल है दोस्तों। ये दुआ जिंदगी की ट्रेनिंग है। ये दुआ झिंझोड़ने वाली है, ये दुआ एहसास दिलाने वाली है, ये दुआ जायजा दिलाने वाली है कि मेरी हैसियत क्या है, आज मैं किस मुकाम पे खड़ा हुआ हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते। और ये दो चीजें हैं जिस पर हमारा असर अब तक हो गया, नहीं हो गया 28 रोजों में देखिए, या कम से कम 29वें रोजे से असर हो गया तो अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ऐ अल्लाह मैं जन्नत का तलबगार हूं तुझसे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, तलबगार हूं जन्नत का, मगर नहीं मिल सकती जन्नत जब तक के दो चीजों पे असर नहीं हो जाता इबादतों का। वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और जन्नत मांगता हूं मैं तुझसे या रब्बी, और हर उस कौल मेरी जुबान से निकलने की तौफीक दे, हर वो हरकत अमल मेरे बदन से होने की तौफीक दे जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। व अऊज़ु बिका मिनन नार, या रब्बी मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले, हर उस बात से, हर उस अमल से भी जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, उस अमल और कौल से भी बचा ले। ये दो चीजें थी दोस्तों। 28 रोजों में मुझ पर इस बात का असर हुआ नहीं हुआ ये मैं देख लूं, आप पर इस बात का असर हुआ या नहीं हुआ देख लूं। वो लोग जो रमजान के बाद शायद इस वीडियो को देख लेंगे, 30 रोजे या 29 रोजों का असर, आपकी इबादत, आपकी सहरी, आपकी इफ्तार, आपकी कुर्बानी, आपका ज़कात, आपका फितरा, आपकी हर वो नेकी जो आप करने की कोशिश किए, असर हुआ नहीं हुआ जुबान पे, एक्शन में असर हुआ नहीं हुआ, दिल में असर हुआ नहीं हुआ, तब्दीली हुई नहीं हुई। लअल्लकुम तत्तकून मतलब ये दो चीजें कंट्रोल में आ जाना, जुबान, दिल, हरकत। और अजीज दोस्तों, जुबान भी, दिल भी, हरकत भी कंट्रोल में है। क्या वजह है? तब्दीली की कोई गुंजाइश इंसान अपने करीब भी नहीं करना चाह रहा।
एतेकाफ में बैठे हुए मसाजिद के अंदर हजारों लोग, इबादतें में हजारों लोग हैं, लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, उम्रे चल रहे हैं, सदका चल रहा, खैरात चल रहा, सब कुछ है, लेकिन मिजाज ये है रमजान है कहकर खामोश बैठे हुआ हूं बस। मिजाज ये है बड़े बड़े सेट आए थे काम में बैठे हुए, लेकिन पूरे डीलिंग रमजान के बात करने की तैयारी, रमजान के लिए खामोश बैठे हुआ हूं। असर लिए रहे नहीं, ना इरादा है असर लेने का, मिन कौलिन व अमल, ना अपने कौल में ना अमल में अगर तब्दीली नहीं इबादत से, तो लअल्लकुम तत्तकून नहीं समझे, और फिर अपने इरादे से पूरी जुबान से इकरार किया जा रहा रमजान के इंतजार में जरा ठहर जाओ, रमजान हो जान दो, देख लेंगे, तर्रा निकल जान दो, 2 दिन की बात है। ये जो मिजाज है ना, ये इंतहाई कुफरिया, नाशुक्री और अपने आप को गुमराही की दलदल में फंसाने वाला जुमला है। क्योंकि जुमला नहीं, ये इरादा है। न जबान पे आप अब तक तब्दीली लाए, मस्जिद के साए में बैठकर आपकी जुबान इस इंतजार में है, लोगों को आप बयान कर रहे हैं इस बात का, इंतजार में हो, बस हो जाने दो। ना जबान में अब तक तब्दीली नहीं आई, ना दिल में तब्दीली आई कि इरादा वही है, और फिर एक्शन आप करने वाले हैं निकलने के बाद, ना जुबान में तब्दीली, ना दिल में तब्दीली, ना एक्शन में तब्दीली, बस आप इंतजार में हैं तो इंतजार में रहिए। किसे पता कि फरिश्ते भी रमजान के इंतजार में होंगे रूह कब्ज करने के वास्ते। किसी की मौत अगर रमजान के बाद दिखी हुई है तो फरिश्ते भी इंतजार में होंगे, रमजान तो हो जाने दो। अजीज दोस्तों, जायजा लेने की जरूरत है। लअल्लकुम तत्तकून नहीं समझ सकते जब तक कि जुबान, दिल और हरकत हमारी जो सो तब्दीली ना जाए, असर ना ले ले। अब असर कैसा रहना, मिसाल एक दुनियावी आपके सामने देता हूं। बच्चे रहते 10 साल, 12 साल, 15 साल के, होते होते उम्र गुजर जाती है, आप किसी को नहीं दे, अचानक देखते बनो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनते उसके इल्म का, उसके माहौल का, बड़े लोगों में रहने का, कॉलेज में रहने का एक तहजीब आ जाती, चाल चलन में फर्क आ जाता, उसके कपड़े पहनने के अंदाज में फर्क आ जाता। अरे कैसे थे मैं, तुम नाक बहती थी ना तुम्हारी, अब क्या दिख रहा हो बच्चा। माहौल का असर लेता उन्हें। लोग यहां थे हैदराबाद के चिल्लर किस्म के माहौलों में, सऊदी अरब चले जाते, नौकरी लग जाती, जॉब कर लेते, आए तक टिप टाप भाई, आके उन्हें लोगों नसीहत के नाला बन जाता। माहौल का असर होता। दुनिया के अंदर लोग कॉलेजों का या जो सो दुनियादार लोगों का भी असर ले लेते। खाली यहां से एयरपोर्ट जाना है, बोलिए आप कहां जाना है, जाने वाले लेडीज के बुरखे अलग रहते हैं, टाप टाप बात करने का अंदाज ही अलग। वाटर बॉटल, पानी बोले तो बस, समझ रहे हैं आप। जैसा आप कांच वांच एसी देखते हैं, आप वाटर बॉटल, पानी बोलो ना अम्मा, क्या जा रहा। बोलने की आदत है तो अलग बात, ये असर होता। मामूली एयरपोर्ट जाके दुकान वाले से उन्हें भी ऐसा रहता, किशन बाग का कहीं भी काम करने वाला, समझ रहे हैं आप। माहौल का असर ले लेते हैं आप। ये जो रमजान जो माहौल दिया, इसका असर अब तक नहीं लिए। ये रमजान के बाद की बात की नहीं है, यहीं आ जाना था मेरे अंदर असर, मेरे अंदर तब्दीली यहीं आ जाना था, आपके अंदर तब्दीली यहीं आ जाना था। ये इरादा, ये कौल, ये दिल में इरादा ही नहीं था रहना था अब तक कि रमजान के लिए रुके हुआ हूं। क्या करते रमजान के बाद तुम, कर ले क्या कर सकते तुम, हैसियत क्या ही तुम्हारी, नुत्फे थे नुत्फे। अल्लाह ताला उस पानी के खतरे से इंसान बना दिया, फरिश्तों से अफजल बना दिया तुमको, और तुम अल्लाह के बारे में इरादा कर रहे हैं। देखता हूं बाद में। लअल्लकुम तत्तकून नहीं समझे अजीज दोस्तों। असर होना किस पे, मिन कौलिन व अमल, क्या जामे दुआ है, उसूल है जिंदगी का। इंसान जन्नत नहीं पा सकता उस वक्त तक जब तक कि यकीनन अल्लाह की रहमत ना हो, और जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए उसकी जबान सुधर जाती, जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए उसका अमल दुरुस्त हो जाता। अमाल में आज आपके सामने हुकूकुल्लाह की बात नहीं करूंगा, मुख्तसर कोशिश करेंगे, लेकिन अपना कौल और अपने अमल का जायजा हुकूकुल इबाद में ले लेने की जरूरत है अजीज दोस्तों। क्यों हुकूकुल्लाह तो आप बड़े बड़े अंदाज में अदा कर रहे हैं,
सुरमा, टोपी, कुर्ता पैजामा, यतर, हर चीज छकाछक, मगर हुकूकुल इबाद के मामले में कौलिन व अमल में भी तब्दीली नहीं आई। इसलिए कि जो इरादे हैं रमजान के बाद के हुकूकुल इबाद के, अल्लाह को कोई वार्निंग दे के जा सकता क्या उसके हक पे? ये बंदों के हक में इरादा है, तब्दीली अभी नहीं आई अगर अपनी जुबान, अपनी हरकत, अपने दिल के इरादों में, तो फिर ये माहौल का असर आप नहीं ले रहे हैं। आपकी दुनियादारी का माहौल का असर ले लीजिए, आप कैसे बदल जाते, दूसरी जगह जाते, लेकिन आप रमजान के माहौल के अंदर अभी नहीं बदले तो बाद में क्या बदलेंगे? फिर अभी अंदर ही चेंजेस नहीं आया तो बाद में क्या उम्मीद रख सकते अपनी जात से आप? मिन कौलिन व अमल, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल। अल्लाह ऐसे कौल और ऐसे अमल की तौफीक दे जो जन्नत से करीब कर दे मुझे। वअऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, जहन्नम से बचा ले ऐसे कौल ऐसे अमल से भी जो जहन्नम से करीब कर दे, इससे मुझे बचा ले। उसूल है दी दोस्तों जिंदगी का है, ये दुआ सिर्फ दुआ नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से खासियत है कि आप कम जुमलों में, भले वो दुआ क्यों ना हो, समंदर जैसी बातें समझाने का जो सो काबिलियत रखते थे। मिन कौलिन व अमल, आप सोचने में मेरी जबान चलाने से सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही, क्या तकलीफ हो जा रही, सिर्फ अपनी जिद के खातिर हम क्या कर ले रहे हैं जबान चलाने में, ऐसा से नहीं है। बेधड़क जबान, बेधड़क, सामने वालों के दिल पे क्या असर होता, कुछ नहीं, खाली अपनी जात, अपना खानदान, अपनी नाक, अपनी इज्जत, हमारा सिस्टम, हमारा खानदान, हम ऐसी करते, हम ऐसा नहीं तस्लीम करते, ये जो नजरिया बन गया, अपनी जुबान ऐसी चल रही जिंदगी के कई मामलात में। हदीस दोस्तों, हर माहौल, हर जगह का, हर घर का मामला ये है, अपने कौल की वजह से रिश्ते तोड़ जा रहे, अपने कौल की वजह से निकाह टूट जा रहा, अपने कौल की वजह से रिश्ते जुड़ने से पहले टूट जा रहे, सिर्फ कौल, अपना मिजाज में बदल रही आवाम। थोड़े दिन पहले का केस, कल शादी है, कब? कल, आज सांचक है, सांचक में शादी खाने में कुछ अनबन हो गई, कौलिन व अमल, रात में डिक्लेरेशन हो गया शादी कैंसिल। क्या हुआ होगा शादी खाने में? बहुत से बहुत खाने पे लड़ाई, बिरयानी पे, या हमको बुलाए नहीं, या हमको पूछे नहीं, या बहनवे साहब को साले साहब मिठा नहीं खिलाए चमचे से, इतने पेज। तुम्हारा कौल देखो, तुम्हारा अमल देखो, तुम्हारी सोच देखो, छिंदी आखिरी हैदराबादी, ये लेके आप रमजान गुजार रहे हैं, या ऐसे प्लानिंग करने के साथ साथ मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठे हुए, मिन कौलिन व अमल, फिर रातों में उठा उठा के हाथा रो रो के दुआ हो रही जन्नत, कौलिन और अमल से जन्नत मिलती। ये दिल के मैल से, जुबान के मैल से नहीं तब्दीली आना। ताज्जुब की बात हदीस दोस्तों, इंतहाई दर्जे के छिचोर हरकतें ही मिलेंगे आपको। दो बहना थे, दोनों की शादी हुई, बड़ी बहन की शादी के 6 साल के बाद छोटी बहन की हुई। कितने साल के बाद? छोटी बहन को बड़े घर वाले लोग मिले, बड़ी बहन को सीधे साधे लोग मिले। 6 साल के बाद छोटी बहन के शादी में खाना खाए, वही जो 6 साल पहले आए सो वाले रिश्तेदार, तो वही छे, खा के निकले, बहुत अच्छा ससुराल मिला बेटे, बिरयानी भी तुम्हारी शादी में जो इतनी उससे अच्छी शादी बिरयानी बनी आज। आप सोचिए, दिल की गंदगी और जुबान से, मिन कौलिन व अमल, 6 साल पुरानी बिरयानी का टेस्ट आज तक याद रखे ना, समझ रहे हैं आप? मगर दिल का मैल देखिए आप, जबान का कौल, किसी को तकलीफ देके जा रहे हैं ये बोल के, क्योंकि तुम्हारे सुराल ने खाना अच्छा नहीं डाले थे, आज क्या खाना मिल गया, क्या तकलीफ। ये है कौलिन व अमल, ये तब्दीली लाइए। छोटी छोटी बातें जबान से जो आपकी निकलती बहुत बड़ा असर कर देती है आपके ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा ने क्या कहा था रज़ियल्लाहु अन्हा, सफिया अपनी सौतन के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया जब आपके साथ साथ चलती है, खद कम है, मैच नहीं होता, सूट नहीं होती हाइट आप दोनों की,
फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा तूने तो ये कह दिया इस बात को समंदर में डाला जाए तो सारा पानी कड़वा हो जाएगा। मुबारकपुरी रहमुल्लाह इस हदीस की शरह में लिखते हुए कहते हैं, समंदर जैसी नेकियां इंसान के बाद, लेकिन ऐसी जबान की हरकत, सारी नेकियां समंदर जैसे खत्म हो जाएंगी। कौलीन व अमल का आप देख रहे हैं मामला, लअल्लकुम तत्तक़ून, ये छे तब्दीली जबान में आना, जबान के इस्तेमाल में आना। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बात कहो तो अच्छी कहो, वरना क्यों, ये जबान का सौदा है। सहाबा इकराम जिहाद के मैदान में, नमाजों में, उसूल इल्म में हम आगे उनसे, अरे कोई उनसे आगे नहीं है। वो सहाबा इकराम के मजमे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते हुए कहने, क्या मैं बताऊं तुम्हें वो अमल कि जिसके करने की वजह से ये तुम्हारी जितनी नेकियां हैं वो सब महफूज रहेंगी, बर्बाद नहीं होंगी। अपना पूरा रमजान आपके उतना नेक कोई भी नहीं होगा। अजीज दोस्तों, एक अमल अल्लाह के नबी ने बताया, पूरी रमजान की नेकियां एक झटके में बर्बाद होती। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, क्यों नहीं बताइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया बताइए वो अमल जो हमारी सारी नेकियों को महफूज करता है, आपने अपनी जुबान मुबारक पकड़कर कहा, कुफ़ा अलैका हाज़ा, इस जुबान की हिफाजत कर ले, तेरी नेकियां महफूज रहेगी। अगर जुबान बिगड़ गई सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जिहाद की नेकी भी, हज की नेकी भी, नमाजों की नेकी भी, ज़कात की नेकी भी, एतिकाफ की नेकी भी, किससे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौल, करीब जन्नत से होने वाले कौल की तौफीक दे अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। जबान का इस्तेमाल अजीज दोस्तों, जिंदगी के अंदर अपनी जायजा लीजिए। आप उठे बैठे अपन चुगली करते, गीबत करते। गीबत क्या है? कोई अगर बुराई करा उसको 4 लोगों के सामने बयान करना, देख रहे हैं कैसा करा, उसको गीबत कहा जाता। वो नए करा तो उसको तोहमत बोलते। और शरीफ चुगलखोरा कैसे रहते? अब देखो भाई क्या है, बोले तो चुगली होती, मगर बोल दे रहा हूं, ये भूल के बोल रहे हैं शरीफ चुगलखोर। बोले तो चुगली के साथ दिखता भाई, मगर क्या है, बोलना पड़ता। दिलों की गंदगी, जुबान की गंदगी, हरकत की गंदगी, एक्शन, लोगों के खिलाफ साजिशों की गंदगी। एक्शन अजीज दोस्तों, मिन कौलिन व अमल, कौल में चंद बातें थी, अमल सदका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सीधे हाथ से दिए तो बाएं हाथ को खबर ना हो। टेक्नोलॉजी जैसी बढ़ गई, अब सदका सीधे हाथ से दे रहे हैं, बाएं हाथ से दुनिया को बोल रहे हैं। जरा थोड़ा इधर आइए, समझ रहे हैं आप? इसको खबर नहीं हो रहा था, इन्हें पूरी दुनिया को खबर दे रहा। ताज्जुब की बात, 3 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं, 5 किलो बांट रहे हैं। अरे भाई 6-6 हाथा। ये अमल ऐसा है जो जहन्नम के करीब करने वाला है। इखलास नहीं है तुम्हारे 1 रुपए का सिक्का देने में, अल्लाह के करीब जो सो कोई चीज पहुंचने वाली नहीं। लन यनालल्लाह लुहुहुमा, ना खून पहुंचता है ना गोश्त। अरे तुम्हारे दिल की नीयत, तुम्हारा इरादा पहुंचता है अल्लाह को तकवा कि किस कैफियत से तुम सदका दे रहे। ज़कात की साड़ी लाइन बना के हाथ पे ऐसा रजा वोट डाले, रसा मार्किंग चल रही। मिन कौलिन व अमल, कैसा? ज़कात की साड़ियां अलग, ज़कात के कुर्ते लुंगियां अलग। क्या तमाशा बना है। मिन कौलिन व अमल वमा क़र्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, करीब करने वाला जन्नत से अमल अता कर या रब्बी। यही तब्दीली है। ये माहौल में है, अब तक मिजाज नहीं बदला, ना जबान बदली, ना हरकतें बदली, ना इरादा बदल रहा। तो फिर अजीज दोस्तों, ना रमजान को समझे, ना रमजान के मकसद को समझे, ना रमजान की इबादतों से कुछ फायदा उठाए। अपन जैसे थे वैसी थे समझिए आप। ये माइकों के सामने ठहरे पुकार ले रहे रमजान के बाद नमाजों का, ये शोभ नहीं। तुम जबान और दिल और अपनी हरकत तब्दील कर लो, तुम्हारे को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम आके बोलेंगे हमको नमाज वक्त पे पढ़ाइए। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा यही है। दिलों की गंदगी क्या होती है? कुरान मजीद में एक अहम किस्सा अल्लाह ताला बयान करते हैं। आज हुकूकुल इबाद के अमर में, मामले में अजीज दोस्तों, जबान और दिल इतने गंदे हैं
इसी एक मिसाल अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में। आला कुरान मजीद की आयतों में कई किस्से हैं, लेकिन इस किस्से के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। किस्सों में अहसनुल क़सस, सबसे उम्दा किस्सा हम तुमको सुना रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। लफ्ज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनते हैं, अगर वो सिर्फ जिना की हरकत हम समझ रहे हैं तो वो बयान नहीं कर रहा हूं आपके सामने। अहसनुल क़सस, अरे दिल और जुबान से कैसी तकलीफ दी जाती, और दिल और जुबान से तकलीफ देने वाला जो सहता है उसका एक्शन कैसा हो, उसका रिएक्शन कैसा हो, उसका सब्र कैसा हो, सामने वालों को नसीहत कैसी हो। अहसनुल क़सस हाज़ल कुरान, यही कुरान में है जो तरावी में आप सुन लिए। दिल की गंदगी, आप याद रखिए, वल्लाह जन्नती कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा नामे अमाल राइट हैंड में। नामे अमाल जिसका राइट हैंड में मिल गया उसे कहा जाएगा जन्नत की तरफ चलिए, जन्नत में दाखिला नहीं है उसको। राइट हैंड में नामे अमाल मिलने वाले को जन्नत की तरफ सिर्फ भेजा जाएगा। जितने लोगों का जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट हो गया, फैसला हो गया, सिर्फ जन्नत के दरवाजे के बाहर ठहरेंगे वो लोग, अंदर दाखिला नहीं है। घर जन्नत होना बोलते लोग कभी नहीं बन सकती, दाखिला कब तक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमा, जन्नत के दरवाजे के बाहर सारे जन्नतियों को खड़ा दिया जाएगा, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक कि अल्लाह की रहमत खास से उनके दिलों की सफाई नहीं होगी। बग़्ज़, कीना, कपट, हसद, गंदगी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के दिल में हो, जब तक साफ नहीं किया जाएगा। साफ करे जाने के बाद जब आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी तब जाके जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। ये खाली रमजान ही गुजार रहे हैं अपन, ये खाली रमजान के माहौल में जब अपन समझ रहे हैं बहुत अच्छा दिख रहा था, अरे जन्नत के अंदर दाखिला नहीं है उसको। हमको भी जब तक के दिलों की सफाई नहीं हो जाती, और ये गलाजत जन्नत तक चलने वाली, याद रखिए आप, क्योंकि इंसान मरेगा, बोसीदा हो जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा पाल लेगा अपने अंदर गंदगी, हत्ता के जन्नत के दरवाजे तक लेके चलेंगी उसको वो गंदगी। मुस्लिम माशरा हदीस दोस्तों आज क्या है समझ रहे हैं हम गरीब तबके के हैं, हुकूमतों की नज़र में, गैर मुस्लिमों की नज़र में हम माइनॉरिटी के हैं, ये तो साइड के बातें हैं। आप अखलाकी तौर पे और आप कारोबारी तौर पे आप धोखेबाज हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप कब्जा करने वाले हैं, आप गबन करने वाले हैं, आप बहनों का हक मारने वाले, आप भाइयों का हक मारने वाले, आप माँ बाप को घरों से निकालने वाले, गैरों की नजर में ये हम माइनॉरिटी वाइनॉरिटी छोड़ो, साइड में छोड़िए आप। हैदराबाद का एक पुलिस स्टेशन, एक साहब दूसरे साहब की जगह कब्जा कर लिए, कुछ मामला बातचीत के लिए लेके गए, बातचीत के लिए गए, पीएस में इंस्पेक्टर साहब हैं नॉन मुस्लिम, सब इंस्पेक्टर साहब नॉन मुस्लिम, 2 दिन वहां आना जाना रहा। ये मामले में पूरे के पूरे मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान की जमीन खा के बैठे हुए, वही केस आ रहे हैं, वही केस आ जा रहे हैं। आप दाढ़ी पे जाओ, तोप पे जाओ, टोपी पे जाओ, गैर मुस्लिम की नजर में आप ये बता रहे हैं मुसलमान मुसलमान का घर खा जाता है। उसकी नजर में क्या है, क्या इज्जत है आपकी? आपकी नमाज की इज्जत है, आपके रोजे की इज्जत है, आपके ये मामलात देखता उन्हें। कब्जा करने वाला मुसलमान, जिसकी इजाजत कब्जारी मुसलमान, केस डालने वाला मुसलमान, साइड में आके सपोर्ट करने वाले मुसलमान, झूठे केस बनाने वाले मुसलमान। फिर रमजान में एहतिकाफ में आप, फिर निकलने से पहले इरादा है आपका रमजान तो हो जाने दो फिर देखेंगे। ये गैर मुसलमान तुम्हारी जो हैसियत ये है, जिनको नहीं दिखा है रूप उनको नहीं दिखा। फिल्मों में इस वास्ते आप देखिए, पहले बचपन में जब देखते थे चोर डाकू, यहाँ तावीज रहती, इधर दाढ़ी रहती, इधर मसाला लगा देते, आधी टोपी पहना देते यूं बस। क्यों?
वो साबित करे तुम दुनिया के सामने। तुम आज तक बता रहे हैं, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना कि सफा पहाड़ी पे डर के या सबा जब आवाज लगाई, कुरैश के लोगों के सामने पहली मर्तबा दीन इस्लाम की दावत है। लोग पूछ रहे थे कौन आवाज दे रहा है, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहने लगे जाओ जाओ इसकी बात सुनकर आओ, ये तो बड़ा अमानतदार है, अभी नबी डिक्लेयर नहीं हुए, अमानतदार है। जब सफा पहाड़ी पे खड़े कटकर कुरैश के लोग, मुशरिकीन जो सामने, उनसे पूछते हैं कुरैश के लोग, अगर मैं तुमसे ये कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक काफिला, एक लश्कर है जो मक्के वालों पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तसव्वुर करके देखे दीस दोस्तों, अखलाक, इंसानियत, अमानतदारी, दुनिया के सामने दीन पेश करने से पहले यह होना पड़ता। वो मुशरिकीन मक्का जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल है, सवाल कर रहे हैं अगर यहां पीछे एक लश्कर है, मैं कहूंगा हमला हो रहा, मेरी बात मानोगे? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में आज तक तेरी जबान से कभी झूठ का तजुर्बा नहीं हुआ हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल में कभी झूठ नहीं सुने आपकी जुबान से, अगर आप कहते हैं तो यकीनन हम मानेंगे। वो दावत दिलों में उतरी, वो कौल दिलों में उतरा, वो अमल दिलों में उतरा। आज ऐसा उतरा कि आज तक मुसलमान है, क़यामत तक मुसलमान रहेंगे, और इन मुसलमानों को, इस इस्लाम को मिटाने के लिए कोई हथियार नहीं, बल्कि हवाएं मुल्क शाम की चल के इस नबी की दावत को खत्म करेंगे। हर मुसलमान वैसे ही खत्म होगा दीज दोस्तों। मिन कौलिन व अमल, रोदे से चेंजेस नहीं हुए, अंदर होना है, रमजान के बाद नहीं, यही हो जाना था। मिन कौलिन व अमल, कहा नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हादल क़ुरआन। बहुत ही अहसनुल क़सस, किस्सों में अच्छा किस्सा हम तुमको सुना रहे। और ये कौन फरमा रहे? अल्लाह कह रहा है किस्सों में अच्छा किस्सा। कौल और अमल चुन चुन के, आज जो हमारी सोसाइटियों में मामला है हदीस दोस्तों, इंसान की फितरत है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। क्यों हो रहा है? जबान, अमल, दिल की नीयत एक दूसरे के लिए, खानदान वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए, दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, मसाजिद के अंदर, जमातों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अहदों के खातिर, उलमा के अंदर, आम लोगों के अंदर, बड़े बड़े अहदों के अंदर। क्यों? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। खुला दुश्मन है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे कौल और अमल के जरिए तुमको लड़ाएगा। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के इस किस्से में। पहला हमला, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो पहला हमला हुआ, और किस्से के अंदर आज रमजान के महीने में ये इबादतों का असर, इसका जायजा मुझको और आपको लेना। सबसे पहला असर, हमला क्या था यूसुफ अलैहिस्सलाम पे? भाइयों का जो हमला था अजीज दोस्तों, वो हसद का हमला था, दिल के मैल, दिल की गंदगी का हमला था कि भाई आपस में जमा कर कहने लगे ये क्या बात है? अपन तो रमजान में है, उन यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी के साथ हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम दोनों घर में। वैसे माहौल में जहां वही आ रही, वो माहौल में कौल और अमल नहीं बदले लोग। आदि दोस्तों समझिए आप, अपन तो खाली रमजान के अंदर सोच रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, नबियों का घर। और वही याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी के बेटे ये, और एक बीवी के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके भाई बुनियामीन। बातचीत क्या हो रही? ये क्या बात है कि हमारे अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ और उसके भाई बुनियामीन से ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं? इनको महसूस हुआ ऐसा? ये क्या बात है? अब हम ये चलने नहीं देंगे, लिहाजा हम एक काम ये करेंगे, यूसुफ को कत्ल ही कर देंगे, ताकि रास्ते से हटेगा तो जायदादें, मिल्कियतें, मोहब्बतें सब मिलेंगी। अजीज दोस्तों, मुस्लिम माशरे की आदत है ये।
कत्लो गारत गिरी, क्या वजह आज से हो रही कत्लो गारत गिरी? आज सब कत्ल बंद है, अखबारों में न्यूज़ों में नहीं आ रहा, क्यों? रमजान है बोल के खामोश बैठे हुए अजीज दोस्तों। अभी रमजान तो गुजरने दो। कत्ल गारत गिरी के कितने वाकयात अखबारों में रमजान से पहले नहीं पढ़े आप? क्या वजह है? सास ससुर मिलके बहू को मार दिए, पैसे ने लेके आई बहू को मार दिए, बीवी दूसरे जो सो आदमी के साथ जो सो मुंह काला कर रही थी मार दिए, शौहर जो सो बीवी रखते हुए दूसरी औरत के साथ मुंह काला करा, साले आके मार दिए, इन्हें जायदाद पे कब्जा करा, नहीं कर रहा था तो मार दिए। फिर रमजान में अपन अभी इरादे कितनों के नहीं होंगे? अभी रमजान तो हो जाने दो, देखेंगे। अहसनुल क़सस, भाइयों के अंदर सबसे पहला हमला हसद का हुआ। अपने से बेहतर समझना किसी को, हसद करना, बग़्ज़ करना। अरे ऐसे ऐसे केसेस इस उम्मत के अंदर अजीज दोस्तों। चादर घाट की कचरे की कुंडी का जाके देखिए, सिद्धियम्बर बाजार की मस्जिद के सामने फूलों की दुकान पे जाके देखिए, दूसरे आमिरों नागिनों का जाके देखिए, एबिट्स के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेक्कन क्रॉनिकल में 600 रुपए का ऐड आ रहा। लव अफेयर है, किसी से इश्क हो गया, आपकी शादी कराना है, किसी का रिश्ता तोड़ाना है, 4 लींबुआ ले लेके जाओ, 3 ले लेके आ जाओ, जाके देखिए आप, अगर वहां मुसलमानी है तो। फिर रमजान में जादूगरनी भी अब बोल दे रही रमजान तो हो जाने दो। सब इंतजार में थी दोस्तों, तब्दीली नहीं, ना कौल में ना अमल में। सबसे पहला जो हमला हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम पे हसद की वजह से, वह भाइयों का अहसनुल क़सस बोल रहे हैं अल्लाह ताला। अजीज दोस्तों, यही निजी हालात है जिंदगी के, दुनिया में ये हो रहा वो हो रहा, होते रहता अपनी जगह। अपन अपना देखो पहले, दिल कौल अमल साफ हो रमजान गुजरने से पहले, ताकि रमजान में तब्दीली आ जाए अल्लाह की तरफ से। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब व औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। पूरे भाइयों में से एक बोला, कत्ल वगैरह क्या करते? गहरे कुएं में फेंक देंगे इस बच्चे को। नादान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। किसमें? अपने हाथों से कत्ल करने भी नहीं शर्मा रही आज कौम। नादान बच्चा, मासूमियत की उम्र, मरता जीता कोई परवाह नहीं, फेंक दो। कहा फेंक दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से ले जाके झूठ मूठ का खून लगा के आगे बोले, अब्बा खेल में थे, भेड़िया खा लिया आपके बेटे को। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। नबी जिस पर वही आती अल्लाह की तरफ से, याकूब अलैहिस्सलाम, उस नबी के सामने बोल रही कि अब्बा जान देखो देखो, भेड़िया खा के चले गया, खून लगे हुआ है, यूसुफ का कुर्ता लेकर आ गए। ऐसी अजीज साजिशें चलती है। अजीज दोस्तों, अपन तो यहां बैठे हुए मस्जिद में, आपके घरों का माहौल नहीं होगा वो, लेकिन मुस्लिम हालात जो इस वक्त दुनिया के अंदर और अपने शहरों में है ना, ये है। क्या वजह से कत्ल हो रहा, आप सोचिए कुछ लम्हे के लिए। यही वजह है थे, जायदाद, पैसा, खूबसूरती, औरत, बच्ची, वो माल, ये चीज, बस यही वजह से कौम जो अपने आप को काट ले रही। फिर क्या हुआ? वमा तबिमुमिन वलौ कुन्ना सादिकीन। आए झूठ मूठ का लगाकर और बोले, अब्बा ऐसा सा मामला हो गया। जब इंसान अपने कौल और अपने अमल को नबी की सोहबत में रह के भी बदलना नहीं चाहता, तो अपने हाथ से नबी के बेटे नबी को फेंकने में भी शर्म महसूस नहीं होती। फिर अपन तो अपन ही छे लोकल एकदम। इसलिए कौल और अमल को बदलना अजीज दोस्तों, दिल को बदलना, दिल की गंदगी निकालना। जन्नत में एंट्री नहीं है जब तक कि दिल की सफाई नहीं होती दूसरे मुसलमान के लिए। अफसोस, अफसोस कि आज सोशल मीडिया पर मुसलमानों का क्या हाल है। वो मीडिया वाले मेरे भाई ABCDEFG 1 2 3 4, शौहर मार के भाग गया, 50 मायकांगे। क्या करे आपके शौहर? बहुत मारे, बन के मारे, ऐसा कर दिए।
ये बात उछालने की है। मेरे भाई ये चीज तुम्हारी बहन के साथ हुई तो तुम उछालते? अरे उसकी प्रोटेक्शन करो, उसकी गीरत का ख्याल रखो, उसकी हया का ख्याल रखो। उछाल रहे तुम बस। सामने औरत की 200 जज्बाती बात डाल दिए, ऊपर आ गया बिरयानी 120 रुपीज प्लेट, नीचे आ गया लस्सी 50 रुपीज गिलास। एक तरफ मुसलमान की इज्जत उछाल रही और दूसरे की बिरयानी लस्सी बेच रहे तुम। क्या गीरत रह गई? मर गई तुम्हारी गीरत। क्या कर सकते हैं तुम किसी मुसलमान के साथ? कल के दिन बुरा हुआ तो अपने हाथ से जबान से रोक सकते हैं? अरे तुम तो उछालने वाले। ये बिगाड़ आज इस उम्मत के अंदर है। क्यों? ये साफ नहीं है। फिर एहतिकाफ में है पूरे बैठे हुए, रमजान तो हो जाने दो, फिर न्यूज़ा निकालेंगे। लक़द काना यूसुफ, बड़ा हिस्सा में तुम्हारे लिए इबरत है। बात आगे बढ़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया। कुएं में डाल देने के बाद यूसुफ वहां पर पानी लेने के लिए काफिला गुजरा, डोल आया। अल्लाह ने वही उम्र में वही कर दी थी तुमको, यूसुफ हम तुम्हारे साथ है अलैहिस्सलाम। डोल के साथ ऊपर आए, लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत बच्चा, मिस्र के बाजार में बेचो तो बेचे, खरीदने वाला मलिक अजीज मिस्र का जो सो बादशाह वक्त का, उन्हें लिया, औलाद बीवी के पास रखे, बोले इसे बच्चे की तरह देखो, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। ये बच्चा जब बड़ा हुआ, नौजवानी की उम्र को पहुंचा, वही जो पाली थी औरत, दूसरा दिल के मैल का हमला, अदीस दोस्तों, बेहयाई का हमला, यूसुफ पे हमला। मिन कौलिन व अमल, देखिए अदीस दोस्तों, अहसनुल कसस, कहा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जिना के लिए, कहा माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये नहीं हो सकता। भागी पीछे, कुर्ता पकड़ी, कुर्ता खींची, दरवाजे के बाद यूसुफ दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने शौहर। मिन कौलिन व अमल, क्या कहती है? क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअ इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। देख मेरे शौहर, क्या अजाब और क्या सजा होनी चाहिए इसके लिए जो तेरी बीवी पर जिना के लिए हाथ डाले। मिन कौलिन व अमल, तेरा कौल है औरत, तोहमत नबी पर, इल्जाम नबी पर, इल्जाम तराशी करना, गलत गवाहियां बनाना, गलत डॉक्यूमेंट बनाना, गलत विटनेसा लाना, गलत वकीलों को लाना, गलत केसा डालना, जायदाद हड़प लेना, बहन का हक मार देना, भाई का हक मार देना, रिश्तेदारों का हक मार देना, एक एक जमीन 4-4 लोगों को बेच देना, ये अपने पास है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का नहीं बोल रहा हूं, ये अपने पास है। अरे हमारा था भाई ये प्लाट, देखो डॉक्यूमेंट। खास लोग हैं उम्मत में, क्या बड़े बड़े धारकारी हैं अपने पास। खास लोग डुप्लीकेट ओरिजिनल पेपर बना के देते हैं आपको, समझ रहे? स्टेटमेंट डुप्लीकेट ओरिजिनल पेपर बना के देते हैं आपको, पहचाना नहीं कोट, अपने पास है। 4 लोगों में फिरते रहते हैं, हम उठते बैठते कारोबार में, यहां वहां एक एक चीज खुल के आती उम्मत की। चुपके जब अपने को इन लोग नहीं समझ रहे, कौम ऐसी है, ये कौम ऐसी हदीस दोस्तों, गैर मुस्लिमों के बाद आप आपकी परछाई जो बताए वो है आप, और चंद की वजह से सबको वही नजरों से देखेंगे वो लोग, याद रखिए, है ये चीज उम्मत के अंदर। क़ालत मा जज़ा, क्या जज़ा होनी चाहिए? आप अंदाजे बयान देखिए उसका। यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम, कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं, शौहर के मुंह पे लगा दिया इल्जाम। देखो क्या सजा होनी चाहिए इसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? देखो इल्जाम वही लग गया। क्या दिल पर गुजरी होंगी, सोचिए आप। मैं करा नहीं, मैं कुछ नहीं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं किसी चीज का। मोमिन बंदा कट जाता। और अल्लाह ने कहा, और अगर यूसुफ अपनी रब की निशानियां ना देखते होते तो इसी तरह का होता, तो उसे बुराई और बेहयाई को दूर करें। अल्लाह की निशानियां देखे हुए थे, साबित कदम थे। अदीज़ दोस्तों, कहीं हम उन लोगों में तो नहीं जो हम लोगों पे जबान दराजी करते हुए गलत मामलात में जो इंटरफियर हो गए।
उम्मत का मिजाज, उम्मत के अंदर जो बुराई है कहीं में और आप तो उसमें शामिल नहीं। किस्सा आगे बढ़ता, दूसरा हमला। तीसरा हमला क्या हुआ? तीसरा हमला ये, कुछ दिन गुजरे, तहकीक हुई, गलती इसी औरत की थी। तीसरा हमला, बोली पूरी बस्ती में चर्चा हो गया, अजीज मिस्र की बीवी एक जो सो लड़के के ऊपर फिदा हो गई। अब उसके अंदर यह मामला था, मेरी बात इतनी ऊंची हो गई तो अब और होने दो। समझ रहे आप? अब इतना खा गए तो बचाई क्या, पूरा ही खा जाओ। आगे बढ़ो। अपन अपन बहन की शादी में नहीं दिए क्या दहेज? अपन क्या गुनाह लेना, फिर बढ़ो आगे। ऐसी गंदगी दिल की, जबान की, हरकत की। रमजान गुजरने से पहले तब्दीली नहीं आ रही कौल, कल्ब और अमल पे। लअल्लकुम तत्तकून ने समझे। कहा बैठ जाओ, पूरे मसनद बिछाई गई, फ्रूट छुरी दे दी। क्या किस्सा है साहब, सुभान अल्लाह, और अल्लाह की गवाही है। और कहा यूसुफ जरा गुजरो सामने से, अभी भी गुलामी में थे, सामने से गुजरे। फल काटने का, हाशा लिल्लाह, अरे इंसान है ये तो बड़ा फरिश्ता दिखता है खूबसूरत, उंगलियां काट ली खूबसूरती देखने में। मिन कौलिन वामल, फिर वार्निंग दे रही। कहा यूसुफ वलइल्लम यफ़अल मा अमरूहु लयुस्जनन्न वलयकून मिनस्सागिरीन। मैं ऐलान कर रही हूं, मैं जो चाहती हूं अगर नहीं करेगा तो अब तो इसकी सजा जेल के अंदर रहने वाली है। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन व अकुम मिनल जाहिलीन। कहा या रब्बी, ये औरत जिस बात का मुझसे मुतालिबा कर रही है, मुझे जेल मंजूर है, लेकिन तेरी पनाह में चाहता हूं या रब्बी, इस गुनाह के करीब नहीं जा सकता। मेरे फोन में ऐसे ऐसे किस्से हैं, मैं आपको बताऊं उम्मत के। ये खातून, इसको ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग। हैदराबाद शहर की बात, हैदराबाद छोड़ के चले गई, लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा दे, फलां दे, ये दे। मेरे हाथ से फोन छूट गया जब उसका मैं ऑडियो सुना, तो बोली उनका पैसा भरने के लिए मैं 1 साल जिना करके पैसा भरी। ये है अपनी उम्मत। ज़बान से हाथ छूट गया मेरे फोन में, अल्लाहु अकबर। अहसनुल क़सस बिमा हुइना। अजीज दोस्तों, ये दिल, ये ज़बान, ये अमल की तब्दीली के लिए आया महीना। वलइन लम यफ़अल मा अमरू, नहीं करेगा तो यही अंजाम होगा। देखते जाइए दिल की गंदगी, जुबान की गंदगी, धमकी देना, ब्लैकमेल करना, पैसे वसूली करना। क्या चल रहा? घर कब्जा कर लो, अरे भाई हमारा है, कोई बात नहीं, मैं हट जाते हैं आपके घर से। क्या चल रहा मार्केट में 10,000 रुपये गज चल रहा। कितने गज का प्लाट है? 100 गज का प्लाट है। 100 × 10 कितने हो गए? 10 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख हमारे को दे दो, 6 लाख आप रख लो। कितने? 40-60, 60-40। हटना है तो ये मुस्लिम माशरा है। बोल रहा मैं आपको, अपने साथ नमाज पढ़ने वाले भी लोग आए, न जाने कितने ऐसे ज़मीनों के ऊपर नज़र होंगी जिसके बारे में दिल में यही ख्याल है अभी रमज़ान तो हो जाने दो। अजीज़ दोस्तों, अहसनुल क़ससी, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अगला हमला। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से जेल में डाले गए। कितने साल थे जेल में? कितने? 12 साल जेल में रहे। अल्लाहु अकबर। 12 इयर्स। ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला दिए। ख्वाब पूछता है जेल में एक आदमी, ख्वाब की ताबीर बताते हैं। ये मलिक अजीज के पास जाता है,
मिस्र के बादशाह को ख्वाब आता है, 7 दुबली गायें, 7 मोटी गायें। ये अजीब ख्वाब है। लोगों से पूछता है, ऐसे ख्वाब की ताबीर हम नहीं जानते। ये जो जेल में आजाद हुआ था वो कहता है, मैं इस शख्स को जानता हूं जो ख्वाब की ताबीर बताएगा। जेल में पहुंचता है, ख्वाब की ताबीर बताते हैं। 7 साल कैद के, 7 साल फरावानी के आएंगे। जो फरावानी के साल आएंगे, अनाज को महफूज रखो ताकि तंगी के सालों में खाएंगे। जब बादशाह को ख्वाब सुनाएगा तो बादशाह ने कहा, कौन है ख्वाब की ताबीर बताने वाला? लाओ उसको मेरे पास दरबार के अंदर। फरस्तादा पहुंचा दरबार जेल में। यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। ईमान वाला ये होता अजीज दोस्तों, उसके दिल की तकलीफ। 12 साल के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते, नहीं आऊंगा उस वक्त तक जब तक कि वो औरतों का मामला क्लियर नहीं होता, तब तक मैं जेल से उधर आने वाला नहीं। कहा बादशाह ने, कहा औरतों, क्या यूसुफ जालिम था या तुम जालिम है? बताओ। कहा हम जालिम है। यूसुफ तो पाकबाज़ गवाही देते हैं इस बात की। मिस्र का बादशाह बुलाता है, फाइनेंस मिनिस्टर आपको बताया जाता है कि भाई ख्वाब की ताबीर तुम जैसे बताए, फाइनेंस गल्ला भी तुम्हें चलाना, अनाज लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी करो। याकूब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए यूसुफ की याद में। याकूब अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई भी बड़े हो गए। बुनियामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई भी बड़े हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। चेहरे पहचान नहीं सकते थे लोग। गल्ला अनाज लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद वही सौतेले भाई पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास काफी सारी गुफ्तगुएं हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने आदमी? इतने आदमी है ना तुम्हारे पास? आदमी के हिसाब से गल्ला दिया जाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा जो और एक भाई है बुनियामीन, उसे लेकर आए तो गल्ला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, बातचीत की, बुनियामीन को लेकर आए। जैसा बुनियामीन आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने बाजू बिठा लिए और कहा, घबरा नहीं, मैं तेरा भाई हूं। अभी राज नहीं खुला, लेकिन कौलिन व अमल की अदीस दोस्तों, तीर और शोले देखिए कि इंसान के बेपरवाह हो जाता उस वक्त जब उसकी जबान चलाने के लिए वो बेपरवाह हो जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से एक प्लान किए। कहा, कोई अंदर आएगा, अनाज चोरी नहीं करना। हर एक के पास एक एक बैग था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद एक प्याला था। वो प्याले को अपने सगे भाई बुनियामीन के बैग में डला दिए। और जब अनाज लेके लोग जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड पूरी चेकिंग करा। चेकिंग करने से पहले ऐलान कर दिया गया, यहां का एक प्याला चोरी हो चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई जो अपने हाथों से फेंके थे, बोले हम तो चोरी नहीं करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में फैसला हुआ, चेकिंग होगी और अगर किसी के बस्ते में वो प्याला निकलेगा तो सजा क्या होगी? का सजा ये होगी कि उसी को रख लेना आप। फैसला हुआ, पहले सबके बैग चेक किए गए। अजीज दोस्तों सुनिए, जब ज़मीर मर जाता, जब गीरत मर जाती, आप सोचिए, तसव्वुर, ये लोगों का दिल का हाल क्या था। काश अपने दिल ऐसे ना हो। कहा चेकिंग करे तो बुनियामीन के बैग में निकला वो प्याला। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो ये नहीं रहेगा। बुनियामीन किसके सगे भाई हैं? सामने वाले कौन से भाई हैं? कुएं में कौन फेंके थे? जैसा प्याला निकला, दिल इतने अरसों में नहीं सुधरा, इतने रमजानों में नहीं सुधरा। बाप नबी है, सोहबत में नहीं सुधरा। नबी को हाथों से फेंक दिया, एहसास नहीं हुआ। जुबान से क्या शोले चलाते हैं। बुरी बात कही, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। अल्लाहु अकबर। ये आयत पढ़ के अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में जो हुआ वो भी सोच लिए। कहने लगे, भाई क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे देखो तो इसने चोरी की है, अरे इससे पहले इसका भाई भी है जो चोर था। अल्लाह अकबर कबीरा। किसके सामने कही जा रही बात? यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कहा जा रहा, उन्हें भी चोर था। आज तक दिलों की गंदगी नहीं गई। फिर कल एक मैसेज आया सऊदी अरब से,
एक भाई का, बोले मल साहब आप मस्जिद इबादुर रहमान में बयान दे रहे हैं, तो अगर मेरे भाई वहाँ एहतिकाफ में बैठे हुए हैं, मेरे भाई किसी वजह के बगैर रिश्तों को तोड़ ले रहे हैं, बात ही नहीं है उनकी, ज़रा आप इशारों में बयान में रिश्ते जोड़ने पे बयान करो। क्या वजह हदीस दोस्तों? ये भी अपनी कौम, ये उस दौर का हाल, ये उस आज दौर का हाल। कहा वो भी चोर था। अल्लाह ताला कहते हैं यूसुफ ने अपने दिल में इस बात की तकलीफ महसूस की, लेकिन सब्र कर लिए। फिर उसके बाद हुआ ये, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। जब बात आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा क्या भूल गए, क्या भूल गए वो दौर जो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ मामला किया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अजीज मिस्र और दीगर लोगों ने उन भाइयों को एहसास दिलाया, भूल गए? जैसे कहा भूल गए, बुनियामीन बैठे हुआ यूसुफ के बादुक अलैहिस्सलाम, भाइयों के दिल से जुबान से बात निकली, क्या कहा? क़ालू अइन्नका क़ालू क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ। जब बोले भूल गए भाइयों के साथ क्या किए थे, जब एहसास हुआ बुनियामीन बाजू बैठे हुआ है और कह रहे मेरा भाई है, तो यही सौतेले कहते हैं अंत यूसुफ, अरे क्या तुम यूसुफ है, अरे जिसको अपने हाथों से फेंक दिए थे। अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल अना यूसुफ व हादा अखी, अरे मैं ही यूसुफ हूं और ये देख बुनियामीन ये मेरा सगा भाई है। क्या एहसास दिलाने का सिचुएशन है, आप सोचिए, क्या एहसास दिलाने का सीन है। क़द मन्ना अल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदिअ अज्रल मुहसिनीन। अब बारी अब तक इन लोगों की थी जो जो हसद में, बग़्ज़ में, शरारत में, साजिशों में, धोखे में, गबन में, हर चीज में कर लिए। अब यहां से बारी यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। तसव्वुर करे दी दोस्तों, कुएं में गहरे मासूम बच्चे को फेंक दिए, उसके चेहरे पे बोल रहे आके वो भी चोर था, चेहरे पे बोला जा रहा, ये समझ करके वो अब दुनिया के अंदर नहीं है। क्या गुजरी होंगी हमारी रिश्तेदारियां, ससुराला, ददियाला, ननियाला और जितने छिचोरे किस्म के कस्टम, कल्चर, रस्मो रिवाज आज हैदराबाद के अंदर है, जिस वजह से तुम लोग रिश्तों को बर्बाद कर रहे, रिश्तों को तोड़ रही, लिहाज नहीं रख रहे, ना माल का लिहाज, ना औलाद का लिहाज, ना औरतों का लिहाज, ना बड़ों का, ना छोटों का, सारी रिश्तेदारियों को तबाह कर रही। अब बात यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। और सुनिए हदीस दोस्तों, ईमान वाला जब सब्र करता, उसका कौल, उसका दिल, उसकी हरकत में जब तकवा रहता, रमजान से जब फायदा उठाते, तो ये कैफियत होनी चाहिए। क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। का आज के दिन मेरे भाइयों कोई पकड़ तुम्हारे ऊपर नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, वो गफूर रहीम है। इतना सब कुछ होने के बाद ये मामला है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये जो रमजान का महीना गुजर रहा है दोस्तों, ये तब्दीली कौल में, दिल में, हरकत में अगर नहीं आ रही, ahsanul qasas सुन के भी तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर आपकी आखिरत के जिम्मेदार आप है, मेरी आखिरत का जिम्मेदार मैं हूं। यग़फिरुल्लाह, ए मेरे भाइयों अल्लाह बख्श दे, तुम्हें बख्श दे। अरे आज कोई पकड़ करने वाला नहीं हो। वो फतेह मक्का, मुशरिकीन अरब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में 18 साल लगा दिए, वक्त पलटा, 10,000 का लश्कर जर्रार लेके आ मक्के में पहुंचे, मजाल नहीं थी। मक्के का सदर कहता है अबू सुफियान, आज मोहम्मद के लश्कर से लड़ने में हमारे पास ताकत नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिला ले लो, मोहम्मद की अमान मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे का दरवाजा खुलाए, अंदर 2 रकात नमाज अदा किए, काबे की चौखट पर खड़े, कुरैश के लोग, मुशरिकीन सहने काबा में
सरों का समंदर जमा है कि चारों तरफ से इस्लामिक आर्मी घेर ली थी इनको, पूरे कैद बना लिए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की चौखट पे खड़े खड़खड़ सवाल करते हैं, कुरैश के लोगों, क्या लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं? क्या लगता है? 18 साल की दुश्मनी आज इख्तियार है कत्ल करने का, आज इख्तियार है गुलाम बनाने का, आज इख्तियार है गुलाम को बेचने का, आज इख्तियार है खून का बदला लेने का, आज इख्तियार है आपके अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा को तमाचा मारने के बदला लेने का, आज इख्तियार है हजरत हमजा के सीने को चीरकर कलेजा बाहर फेंकने के बदला लेने का, आज इख्तियार है औद के मैदान में सहाबा की उंगलियां काटकर पाजे बनाकर नाचने के बदला लेने का। क्या ख्याल है तुम्हारा कि आज क्या करूंगा तुम्हारे साथ? 18 साल जिस नबी की जान के दुश्मन थे, कौम जवाब दे रही, आप पहले भी करीम थे, आज भी करीम है, आप जो फैसला देंगे सलामती वाला फैसला देंगे। जवाब दिया, क़ाल ला तथरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज वही मामला तुम्हारे साथ होगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। क़ाल ला तथरीब अलैकुमुल यौम, कोई पकड़ नहीं आज के दिन तुम्हारे ऊपर, आजाद। यही आजादी के बाद हदीस दोस्तों, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जाओ दर जाओ, लोग समंदरों की तरह, लश्कर बड़े बड़े, वफूद बड़े बड़े इस्लाम के अंदर दाखिला लेने लगे। कौल, दिल, अमल, रमदान, तरावी, सहरी, इफ्तार, एतिकाफ, ज़कात, सदका, फित्र, रोजेदार की प्यास बुझाना, रोजेदार की भूख मिटाना, क्या नहीं कर रहे हैं? लेकिन इरादा अगर यह है कि रमज़ान तो हो जाने दो, तो फिर हदीस दोस्तों, क़ाल ला तथरीब अलैकुमुल यौम, रिश्तेदारियाँ संवारिए, मामला संवारिए, तिजारतें संवारिए, बीवी का हक संवारिए, शौहर का हक संवारिए, औलाद का हक संवारिए, इबादतों का हक संवारिए। नहीं तो रमज़ान कोई फ़ायदा देने वाला नहीं। हमको अब याद रखिए, अगर ज़बान में असर हो गया इन इबादतों का, दिल पे असर हो गया इस इबादत का, एक्शन में असर हो गया इस इबादत का, मुबारक बिल मुबारक है अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह। आज क्या वजह है कि हदीस दोस्तों, जो बात कही जा रही मुस्लिम लड़कियों का मामला गैरों के साथ, इसका सिर्फ एक ही पहलू देख रहे अपन दूसरा पहलू नहीं दिख रहे। ये इबादतों का असर, दीन को लापरवाही से ले लेना, दीन को नजरअंदाज कर देने का ये असर है। आज हदीस दोस्तों, सिर्फ हमारे सामने सिर्फ वो तस्वीरें रखी जा रही कि गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़की निकाह कर रही, लेकिन माहौल दीन की खराबी का उम्मत में ऐसा है, कई मुस्लिम लड़के भी है जो गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह करके अपना ईमान को बर्बाद कर ले रहे। इस तरफ भी तो देखना है, ईमान इसका भी बर्बाद हो रहा, ईमान उसका भी बर्बाद हो रहा, क्योंकि लड़की खूबसूरत है, लड़की मासूम है, लड़की दुबली पतली है, आपकी दिल में हमदर्दी आ जा रही, वो लड़कों के लिए क्या ईमान का सौदा तो वो भी कर रहा, ईमान का सौदा तो इन्हें भी कर रही। वजह क्या है? रमजान आते हैं, रमजान जाते हैं, ना इबादतों का असर जबान पे है, ना इबादतों का असर दिलों पे है, ना इबादतों का असर अमाल पे है। बेपरवाह कौम हदीस दोस्तों, वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब ऐसा जमाना आएगा, ये दीन अजनबी आया था, अनकरीब अजनबी हो जाएगा। दीन पे अमल करने वाले लोगों को जमाना ताज्जुब की नजर से देखेगा। तुम नमाज भी पढ़ रहे, ये अपने पास नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। माहौल अजनबियत। थोड़े दिन पहले सफर से आ रहा था फ्लाइट में, एयर होस्टेस मैडम से बोला, अम्मा जरा जानिमाज दियो, नमाज पढ़ने। पीछे नमाज की जगह थी, जानिमाज लाई, खिबला बताई, और अपने आप को
इतनी खुशी और मसरत से उन्हें मेरे सामने जाहिर करी, कहा इवन आई एम अ मुस्लिम, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी आज रोजा रखी हुई हूं भाई, मेरे लिए दुआ करिए। अजीज दोस्तों, हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक अमल कर ले रहा। उस हेयर होस्टेस को हम हकीर बोल सकते हैं, ना कोई और दूसरे मुसलमान को हकीर समझ सकते हैं। आज उम्मत के अंदर अजनबियत फैल रही है, ताज्जुब से अपना तारुफ दे रही है उन्हें, मैं मुसलमान हूं, मैं भी रोजा रखी हुई हूं। मतलब के तस्वुर नहीं आ सकता आपको हेयर होस्टेस कर सकती। मगर अजीज दोस्तों, ये दिन अजनबी था, अजनबी हो जाएगा अनकरीब। आपकी दाढ़ी को देखकर, आपकी टोपी को देखकर, टोपी पहनना नहीं पहनना तो अलग बात है, आपके ईमान को देखकर, आप नमाज पढ़ रहे हैं सो देखकर, ज़माना ऐसा आएगा, आ गया दूसरी जगह, अपने का नबी नहीं आया, लोग ताज्जुब करेंगे। नमाज पढ़ना है आपको, घर जाके पढ़ लो ना, यहाँ क्या है? शादी खाने में दूल्हा नमाज पढ़ रहा कहते हैं, रहने दो, स्टेज पे जाके आप बाद में पढ़ लो नमाज। समझ रहे हैं आप? शादी खाने में अगर जमात बन रही तो ताज्जुब हो रहा, ये सो बाद में कर लो। फिर अन्निकाहु मिन सुन्नती, सुन्नत पे अमल हो रहा, फर्द छोड़ी जा रही। ये हाल है। लड़कियां जितने इन्वॉल्व हैं, लड़के भी इन्वॉल्व हैं। इसको अब लफ्जी याद बोलो, फला बोलो, कोई अहमियत नहीं है। दीन की खराबी है, हर एक को अपना जवाब देना भी याद रखिए। जिम्मेदार मसाजिद वाले भी हैं, जिम्मेदार मदारिस वाले भी हैं, जिम्मेदार वालिदैन भी है, जिम्मेदार जिम्मेदारान उलेमा भी है। याद रखिए आप, इस उम्मत की खराबी में हर कोई जिम्मेदार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। आप चीख लो, अल्लाह लो, कुछ भी कर लो, जमाने में जिसके दिल को अल्लाह फेर दिया अपनी 2 उंगलियों से हिदायत की तरफ, वो हिदायत याफ्ता रहेंगे और हिदायत उसे मिलती रहेगी। जो 10 कदम चलेगा तो अल्लाह दौड़ते हुए उसके तरफ आएगा। मतलब ये जो कोशिश करेगा, अल्लाह हिदायत के दरवाजे उस पर खोल देगा। बेहयाई, गैर मुस्लिमों के कल्चर से मुतासिर हो जाना, नमाजों से लापरवाही, सलाह, वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, एक काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है। जिसने सलाह का इनकार कर दिया उसने कुफ्र कर दिया। खाना आप भी खा रहे, खाना गैर मुस्लिम भी खा रहे, कपड़े आपके पास भी है, कपड़े उनके पास भी है, दावत आप भी कर रहे हैं, दावत उन्हें भी कर रहे हैं। फर्क क्या है? आपका सर झुक जाता अल्लाह के सामने, उनका सर नहीं झुकता। नमाजों से दूरी, नमाज पढ़ने के तरीके से दूरी है। अजीज दोस्तों, भी नमाज से दूरी कैसे नहीं होंगी? मसाजिद से दूरी, अपार्टमेंट्स की जिंदगी है, 15 फ्लोर 16 फ्लोर, कहां उतरता मस्जिद को जाने होने। जितने हमारे अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन करने वाले मुसलमान बिल्डर्स हैं, गुजारिश है मेरी आपसे, शहर बढ़ते चला जा रहा, मसाजिद की काफी जरूरत है। अगर आप किसी अपार्टमेंट के ओनर हैं, अल्लाह के लिए पार्किंग एरिया में मुसल्ला बना दीजिए परमानेंट, जहां 50 आदमी नमाज पढ़ सकते। हर अपार्टमेंट मस्जिद की हैसियत रख ले जाएगी। पूरे अपार्टमेंट के बच्चे आके वहां तालीम हासिल कर सकेंगे। उस्ताद को रख दीजिए, इमाम को रख दीजिए, 5 वक्त की अज़ान, 5 वक्त की नमाज, कानूनी तौर पे आपको कोई रोकने रहेंगी। माहौल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो सकता। स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम, जिंदगी चलते जा रही। क्या वजह से पढ़ रहे हैं अक्सर बच्चे? वालिदैन की ख्वाहिश की वजह से। बाबा चाह रहे हैं MBBS हो जाए तो उसके बाद शादी। जब तक तू जो करता कर, जिना हो रहा तो भी रखो बोल, मगर तू MBBS कर, इंजीनियरिंग कर, डिग्री हासिल कर, जो करता कर, बस ये ख्वाहिश है, डिग्री ला। बच्चियों को MBBS पढ़ा रहे हैं, 1 साल 2 साल, नहीं हो सकती, हैसियत ही नहीं है, पैसे के एतबार से नहीं, अक्ल के एतबार से है नहीं दिलचस्पी, उसके बाद छुड़ा दे रहे हैं। मैं रुखे में डाल देते MBBS, अब नीयत में टू बी कंटिन्यूड था। कर लिए सो वाले MBBS भी, कर लिए से वाले इंजीनियरिंग वाले भी क्या कर रहे हैं? वही टमाटे, तुरई, भिंडी, पालक, अरवी, इसमें छे
कौम में आज अजीज दोस्तों पढ़ाई के नाम पर करोड़ों मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस को बर्बाद किया जा रहा। इस वजह से मैं पढ़ाई के खिलाफ हूं, बल्कि वो पढ़ाई का फायदा लेकर उम्मत को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। बिलियंस ऑफ रुपीस बर्बाद हो रहे कौम के। नर्सरी के फीसें 40, 50, 60, 70 है भी दो। नर्सरी से लेके 10वीं, फिर 2 साल इंटर के, उसके बाद डिग्री, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद कुछ और, उसके बाद वही चुल्ले में। क्या फायदा क्या हुआ? बोले आप नर्सरी से लेके मास्टर्स करा लिए, आप कितने लाख खर्चा हुए होंगे? कम से कम मोटा हिसाब आज के जमाने में लगा लिया तो नर्सरी से लेके मास्टर्स पूरे अखराजात जो साथ में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रहते सब मिला के, ख्वाहिशां बंका वंका सबके पैसे मिला लिया अगर आप, तो कम से कम एक बच्चा या एक बच्ची के पीछे 50 लाख रुपए का खर्चा रहता। 25 लाख तो MBBS की सीट वो जमाने में सुनते थे अपन, मिनिमम 50 लाख। ऐसे लाखों करोड़ों हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 50 लाख से, ब्लॉक हो जाएगा आपका कैलकुलेटर। ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेटर भी नहीं चल सकते, ब्लॉक, बर्बाद। क्यों? फायदा नहीं हो ना। कौम में गीरत और एहसास अगर इस बात का मर गया कि घर की बच्ची डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल को जा रही तो फीमेल डॉक्टर होना, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होना, यह एहसास जब मर जाता, बेहयाई आ जाती, मर्द डॉक्टर के सामने डिलीवरी करने भी शर्म नहीं आ रही। कम से कम कुछ नहीं है, इमरजेंसी थी वो अलग बात है कोई सी के लिए, लेकिन एहसास नहीं है। पढ़ के आज हमारी बच्चियां मेडिकल फील्ड में नहीं है। कई फील्ड ऐसी है जहां औरतों ही की जरूरत है, मर्दों की जरूरत नहीं रहती। वहां पढ़ाना लिखाना ये अल्लाह का इल्म है, इसके जरिए दुनिया के फायदे उठाना। सोचिए रमजान के महीने के अंदर तमाम चीजों के लिए हालात सिर्फ खाली एक चीज से नहीं बदल जाते। दीन पे आने के साथ साथ अल्लाह के वसाइल दुनिया में इख्तियार करना पड़ता, हर लेवल पे सोचना पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कितनी जमातें आज मुसलमानों के अंदर है, किसी जमात का हाल दुरुस्त नहीं है, किसी का अकीदा सही है तो सिस्टम ही नहीं है। 2 दिन बाकी है ईद के लिए, 202 दिन। हम इतने बिखर गए, इतने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पैदल हैं, इतनी हमारी मामूली रहनुमाई नहीं है कि 2.5 किलो राशन जो ईद उल फित्र से पहले हमको देना है, नमाज से पहले, चावल या आटा पूरे हैदराबाद के मुसलमान मिलके एक जगह नहीं ला सकते 2.5 किलो चावल। कोई एक जमात, कम से कम जमात इस्लामी ये काम करे, जमात अहले हदीस ये काम करे, तबलीगी जमात ये काम करे। एक जमात में अगर हैदराबाद लेवल पर अगर कम से कम 5 लाख आदमी है, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नहीं, घर का छोटा बच्चे पे भी फितरा देना है, 5 लाख आदमी अगर एक नज्म कर ले और 2.5 किलो अगर लाकर राशन रख दे, 10.5 लाख किलो राशन एक दिन में एक टेबल पे जमा हो सकता। 10.5 लाख किलो। फितरे का क्या मकसद है? आपके घर में जो मंगने आया दे दो, उसको 2.5 किलो दे दो, उनको 1.5 किलो दे दो, क्या होने का उसमें? जब 10.5 लाख किलो एक जमा होगा, आप जिसको 2 किलो 3 किलो देते थे, बोलो उसको वहां पर जाके ले, वहां 10.5 लाख किलो है, वहां उसको 100 किलो दिया जाएगा, 500 किलो दिया जाएगा, 1000 किलो दिया जा सकता है। 6 महीने राशन लाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, उन्हें जिंदगी की जरूरियात के दूसरे चीजों में काम कर लेता। ज़कात रमजान के महीने में निकाली जाती ना थी दोस्तों। एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह हम ज़कात नहीं जमा कर सक रहे। आज 500 रुपए बांट रहे हैं हम, अरे 500 दे रहे हैं आप, अगले साल आइए, अगले साल तक आप भिखारी रहिए, आइए फिर मांगिए। यह ज़कात का मकसद है। माद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में अपने हाथ से पकड़ के ऊंट पे बिठा दिए थे, गवर्नर बना के भेजे थे यमन का। 1 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, 3.5 साल, मजीद 1-1.5 साल गुजरे, 5वां साल गवर्नरशिप का चल रहा।
यमन में ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, उठा रहे हैं, खदमों पे खड़ा रहे हैं, कारोबार लगा के दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं फाइनेंशियली। पांचवा जब साल आया उनके गवर्नरशिप का, तब तक इधर उमर बिन खत्ताब की खिलाफत आ गई थी दुनिया भर के अंदर। यमन की पूरी ज़कात जब वहां के गवर्नर मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जमा हुई, पूरी मदीना भेज दिए सेंट्रल रिजर्व बैंक को, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास पैगाम गया, मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये यमन की ज़कात है, ये मदीना सेंट्रल रिजर्व में क्यों आ गई? ये ज़कात तो आपको वहां के गरीबों में बांट के उनके कदम उठाना है। इधर पैगाम मिला, पैगाम में जवाब जा रहा, अमीरुल मोमिनीन 5 साल में ऐसी ज़कात बांट के फकीरी ऐसी खत्म हुई, यमन में आज एक भी ज़कात लेने वाला बाकी नहीं है, इसलिए मदीना भेज दिए। 5 साल में फकीरी खत्म, गरीबी खत्म। बांटते तो ऐसा बांटते साहबा, खदमों पे खड़ा देते। अफसोस हजारों करोड़ों की जायदाद वाले मुसलमान हैं, कितनी करोड़ों बिलियनों ज़कात ने निकल दिया। दोस्तों 10,000 आप मामूली भी लगा लिया ज़कात, 1 लाख आदमी जमा कर लिए, बिलियंस में पैसे हो जाते। मदारिस खोल सकते, स्कूल्स खोल सकते, कॉलेज खोल सकते, यूनिवर्सिटी खोल सकते, बेवा औरतों को जाती घर बना के दे सकते, मदारिस का एहतमाम कर सकते, यतीम बच्चों की कफालत हो सकती, दवाखाने बना सकते, दवाखानों में फ्री इलाज हो सकता। साल गुजरता ने साल आ जाता, फिर आपके 10 बिलियन की ज़कात आ जाती। बोल रहे मल साहब करेंगे कौन? देख रहे ना अपनी सोसाइटी में कैसे सब चोरा बट्टेबाजा। फिर मैं बोल रहा हूं तो नहीं ऐसा ना को बोला, आप भी बोल रहे ना आप है सब बोल के। एक को दूसरे पे एतबार नहीं है, एक को दूसरे पे दोस्तों भरोसा नहीं है। फिर रमजान में है हम, एक को दूसरे की जबान पे एतबार नहीं है, दिल नीयत पे एतबार नहीं है। इन्हें कब क्या करते होता एतबार नहीं है, कभी ने खड़ी हो सकती कौम, याद रखिए आप। अजीज दोस्तों, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका अल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। या अल्लाह हम तमाम को जन्नत के करीब कर दे, जन्नत तेरी रहमत से अता कर दे, हर वो कौल हर वो अमल की तौफीक दे जो हमें जन्नत से करीब कर दे, और जहन्नम के अजाब से हमको हम तमाम को बचा ले, और हर वो कौल हर उस अमल से बचा ले जो हमें जहन्नम के करीब ले जाते हैं। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।